नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं जूही चौधरी टॉपर क्लासेज के चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। 10th का जो भूगोल पढ़ रहे थे, आज उसी में आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकू का भी अर्थव्यवस्था होता है, जानते हैं? नहीं ना जानते हो? आज पढ़िए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। मानव एवं तकनीक की क्या है? मानव एवं तकनीक के शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? डाकुओं का अर्थव्यवस्था। देखो, जैसे मानव है ना, अपने सुविधा के लिए, जैसे कि पेड़ है, अगर उसको कुछ का काम रहेगा तो पेड़ को काट देगा, तो उसको क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहा है ना। जैसे पानी है, पानी को हम लोग फालतू खर्चा करते हैं, उसको क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। उसे क्या कहते हैं? डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा देखिए क्या है? सतत विकास। दूसरा क्या है? सतत विकास। सतत विकास, सतत विकास मतलब होता है लगातार। लगातार जो विकास होता है उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। जैसे पानी है, तो पानी का हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, जितना यूज करने लायक रहेगा वही, सदुपयोग नहीं करेंगे। सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। देखिए, सतत विकास किसे कहते हैं? पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान में विकास को कायम रखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? सतत विकास कहते हैं। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए क्या है? पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य को क्या है? भविष्य, आने वाले कल को की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणाओं को क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। ऐसी धारणाओं को क्या कहते हैं बच्चों? सतत विकास कहते हैं। एक बार फिर से देखो, सतत विकास किसे कहते हैं? पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य में जो जिसको ध्यान रखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। भूगोल का जो चैप्टर भी पढ़ रहे थे, संसाधन, उसी का स्मरणीय तथ्य क्या है बच्चों? स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य मतलब क्या होता है? जिसको भूला नहीं जा सकता, उसको याद किया जा सकता है, उसे स्मरणीय तथ्य। इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? 1992। कब हुआ था? 1992। क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? तो ब्राजील के शहर, ब्राजील का शहर कहाँ? रियो डी जेनेरो कहाँ पड़ता है बच्चों? ब्राजील का शहर कहाँ है? ब्राजील का एक शहर है, वही हुआ था रियो डी जेनेरो। अब दूसरा, वही हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब दूसरा देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1997 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? 1997 में हुआ था। न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कब हुआ था? कौन सा हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। देखो बच्चों, एक इसे +5 सम्मेलन कहा जाता है। इसे +5 सम्मेलन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या कहा जाता है बच्चों? इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? +5 सम्मेलन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे देखिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था बच्चों? 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हुआ था बच्चों? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आगे देखिए, 1992 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन के कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 या एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत स्टार्ट 1992 में कहा क्या हुआ था? रियो डी जेनेरो सम्मेलन में कार्यक्रम कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कब हुआ था?
1992 में हुआ था कार्यक्रम, 21 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? कार्यक्रम 21 में हुआ था। एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। क्या किया गया है? एजेंडा 21 को क्या किया गया? स्वीकृत किया गया है। आगे देखिए, 1997 में जापान के क्योटो में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजित किया गया था। क्या किया गया था बच्चों? 1997 में। कब किया गया था? 1997 में। कहाँ किया गया था? जापान में। कहाँ किया गया था? जापान में। 1997 में जापान में क्या किया गया था? क्योटो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्या किया गया था? क्योटो सम्मेलन का आयोजित किया गया था। क्या किया था? क्योटो सम्मेलन का आयोजित किया गया था। क्योटो सम्मेलन का विश्व का पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है क्योटो सम्मेलन को? विश्व पर्यावरण का क्या कहा जाता है? विश्व पर्यावरण सम्मेलन। हाँ, अरे क्या कहा जाता है बच्चों? विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है। और ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा ग्रीन हाउस सम्मेलन कहा जाता है। क्योटो सम्मेलन दो होते हैं। पहला होता है विश्व पर्यावरण सम्मेलन। पहला क्या होता है? विश्व पर्यावरण सम्मेलन। दूसरा क्या होता है? ग्रीन हाउस सम्मेलन। ये दोनों क्योटो सम्मेलन का ही नाम है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों। टाटा, बाय बाय।